ओ शांति। आज 27 मई 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 27th May 2024 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा राज बता रहे हैं भविष्य में क्या होने वाला है। बाबा ने संगम युग और सतयुग का कनेक्शन बताया हुआ है। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि अभी संगम युग पर हम बाबा के बच्चे जो पुरुषार्थ करेंगे उस आधार पर हमें भविष्य सतयुग में पद प्राप्त होगा। राजधानी बन रही है, उसमें भी विशेष बाबा ने कहा कि सतयुग में डर क्यों नहीं लगता है मृत्यु का। इस समय लोगों में बहुत सारा डर है और हमने ये देखा गहराई में पहले कि अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑल फियर्स आर फियर्स ऑफ मॉर्टेलिटी इन डिस्गाइज। माना सभी डर के जड़ में मृत्यु का डर होता है, खोने का डर होता है। तो आज हम डर के साइंस को समझने वाले हैं फिर से। मुझे ये इम्पोर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि डर मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है अगर उसको कंट्रोल में नहीं रखा। तो इस समय की सबसे बड़ी बीमारी डर की बीमारी है। और बाबा के बच्चों में वैसे तो डर होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आ जाता है, तो उसका कैसे निवारण कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आज बाबा ने ये बताया है कि सतयुग में काल खाता नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगती है, आज बाबा ने भोजन के बारे में बताया। देखो आज साइंस भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। भारत में तो मान्यता ही थी, लेकिन बाबा ने बहुत बड़ी बात की कि अगर याद में रहकर भोजन बनाए और खाए तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी तपस्या है। हृदय परिवर्तन करना बहुत बड़ी तपस्या है। और जो बाबा के बच्चे ऐसे योग में बनाया हुआ भोजन या गुरुवार का प्रसाद, कई लोग ये सेवा करते हैं देने की वीआईपीस को, तो उससे कैसे सेवा हुई ये भी हम समय मिला तो उसको टच करेंगे। और बाबा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, ये भी देखेंगे हम कि सतयुग में उबासी नहीं लेते हैं कभी भी। तो सतयुग में उबासी नहीं लेते हैं, इसका कनेक्शन क्या है हम ये देखेंगे। उबासी का हम थोड़ा साइंस भी देखने वाले हैं। बाबा ने तो आज महारथियों को भी किचन में भोजन बनाने को कहा हुआ है। और कैसे आज विशेष एक शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया, माताओं को नशा चढ़ना चाहिए। आज बाबा ने कहा महिमा सारी माताओं की है, बड़ी जटाएं। तो योग और योगिन, राजयोगी और योगिन तो बड़ी जटाएं रखते हैं। इसका रहस्य हम देखने वाले हैं। पर साथ में भाइयों की भी महिमा की है, उसमें विशेष
हमारे आदरणीय जगदीश भाई और आदरणीय ब्रिजमोहन भाई को आज बाबा ने याद किया है, और कैसे अलौकिक स्नेह, ईश्वरीय स्नेह का बीज बोने से सहयोग का वृक्ष स्वतः पैदा होता है, और सहयोग से कैसे फल जल्दी मिल जाता है, और हम कैसे सबसे बड़े भाग्यवान हैं। ये सब बातें आज बाबा ने बताई। हम शुरुआत डर के विज्ञान से करने वाले हैं। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं काउंसलिंग के, वो एंजाइटी के होते हैं, माना चिंता की बीमारी। और चिंता की बीमारी डे बाय डे बढ़ने वाली है। वैसे हमने 6 प्रकार के डर देखे हुए हैं। 6 प्रकार के डर का वर्णन है, नेपोलियन हिल का किताब है। बहुत सारे ऑथर्स ने डर के ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर डर होता है वो कुछ कर नहीं पाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। अभी हम ट्रेनर हैं, तो ट्रेनिंग देते समय हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे वो बोल नहीं पाते हैं, स्पीच देने का डर होता है। क्योंकि स्पीच देना लोगों के सामने, इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। वैसे वो अनऑफिशियली सबके साथ बात करेंगे, लेकिन स्टेज पे जाके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। ये डर है। तो दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट फियर। पर कई बार डर जो होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, कॉमनेस्ट डर, फिर वो बीमारी बढ़ जाती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में फोबिया कहते हैं। तो एक है डर, फिर एक है एंजाइटी, फिर एक है फोबिया, और लास्ट में है पैनिक। ये अंग्रेजी के शब्द है। तो डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो साइंस कहता है डर हमको बचाता है। फियर इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अगर हम सांप से नहीं डरेंगे तो सांप हमें काटेगा और जहर फैल सकता है और मृत्यु हो सकती है। आग से डरना जरूरी है, क्योंकि आग से हम नहीं डरे तो आग हमको खत्म कर देगी। तो डर हमको बचाता है बहुत सारी चीजों से। तो निर्भयता शब्द कहाँ से आया है? निर्भयता माना जिसके अंदर भय नहीं हो। और भगवत गीता 16वें अध्याय का पहला ही शब्द है, पहला ही श्लोक है, अभयम सत्वम संशुद्धि। माना दैवी और आसुरी गुणों में, दैवी गुणों में अभय बताया हुआ है। अभी अभय अलग है और निर्भय अलग है। निर्भय माना कि भय की परिस्थिति है, माना भय उत्पन्न होना चाहिए, ऐसे परिस्थिति में भी आप निर्भय रहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा क्यों बाबा ने माताओं बहनों की महिमा की है, कि मम्मा का ही एग्जाम्पल ले लो। मम्मा को हम सब जानते हैं ज्ञान की देवी सरस्वती है, जो भविष्य में श्री लक्ष्मी बनने वाली है। अभी इनका गायन भी दुर्गा है। ये 3 देवियों का वर्णन है, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। वैसे तो देवियां काफी है, लेकिन त्रिमूर्ति शिव बाबा की ये 3 देवी इंपॉर्टेंट है। तो मम्मा को कोर्ट में सवाल पूछा। अभी अच्छा सवाल नहीं पूछा कि आप ब्रह्मा बाबा के गोदी में क्यों बैठते हो। तो ये सवाल जो कोर्ट में पूछे जाते हैं, कई वकील लोग ऐसे सवाल जानबूझ के पूछते हैं ताकि आप डर जाओ, और फिर वो आपको शब्दों में पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मम्मा के अंदर बिल्कुल निर्भयता की शक्ति थी, बिल्कुल नहीं डरी। आप सोचो, उनको शपथ लेने को कहा गया कि भगवान को हाजिर नाजिर जानकर ये शपथ लो। तब मम्मा ने शपथ लेने से भी मना किया, भगवान हाजिर नाजिर है ही नहीं तो मैं कैसे उसकी शपथ लूं। आप सोचो, ये एक 16 साल की कुमारी कोर्ट में जज के सामने, पब्लिक के सामने बोलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। ये शक्ति स्वरूप है।
ऐसे ही दादी जानकी का मैं आपको एक अनुभव सुनाऊंगा। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, तब आप महसूस कर सकते हैं कैसे लव और लॉ का बैलेंस होना चाहिए। दादी जानकी का एक प्रोग्राम चल रहा था, आप सबने देखा होगा, वो लाइव था अल्बर्ट हॉल लंदन में। एनकाउंटर बिटवीन साइकिक यूरी गैलर एंड दादी जानकी। यूरी गैलर एक साइकिक है जिसके पास बचपन से बहुत पावर है, जो चम्मच को टेढ़ा कर सकता है, घड़ी को अपने संकल्प से आगे बढ़ा सकता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिससे सेवा के दरवाजे खुल गए। तो उस प्रोग्राम में दादी जानकी को किसी ने प्रश्न पूछा। अब ये प्रश्न भी ऊट पटांग प्रश्न है कि कोई तुम्हारे कान के नीचे मारे तब तुम क्या करोगे? अभी उनको पता है ये ओम शांति वाले हैं, हमेशा ओम शांति करते रहते हैं। तो दादी ने उस समय सीधा पूछा कि किसकी हिम्मत है जो मेरे कान के नीचे मारे। अभी ये शक्ति स्वरूप है। पहले दादी ने अपना शक्ति स्वरूप दिखाया और फिर दादी ने कहा कोई मुझे मारेगा भी क्यों? मेरे से गलती हुआ है तभी मारेगा, अगर मेरे से गलती नहीं हुआ है तो मुझे क्यों मारेगा? तो ये दादी का शक्ति स्वरूप दिखाई दिया। तो कई लोग ऐसे हमको सवाल पूछते हैं और हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। बाबा ने संडे की मुरली में भी ये कहा था कि कोई भी बोल किसी की बात आपको हलचल में नहीं लाए। अभी मेरे पास ऐसे केसेस है कि टीचर ने कुछ बोला या लौकिक माता पिता ने कुछ बोला तो बच्चों के अंदर वो डर बैठ गया, और उस डर के वजह से अभी वो कुछ कर नहीं पा रहे, इतना गहराई में वो डर चला गया। तो कुछ बच्चे जन्म से ही डरे हुए रहते हैं, वो भी संस्कार लेके आते हैं डर का। बहनों में डर होता है ज्यादा, भाइयों में भी होता है। तो डर पैरालाइज कर देता है। मैं ये कह रहा हूं, निर्भयता की शक्ति धारण करेंगे तो डरने की बात नहीं, पर निर्भयता ऐसे नहीं आएगी। निर्भयता के लिए सत्यता की शक्ति होना बहुत जरूरी है। बाबा कहता है सच तो बिठो नच। जहां सत्यता है वहां पे निर्भयता आएगी। क्योंकि गलती करेंगे तो डर तो आएगा, ये नेचुरल मैकेनिज्म है हमारे अंदर। मैं हमेशा मेरे स्पीच में इसका उदाहरण देता, व्हेन आई टॉक ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्यता की शक्ति है जिससे कोई बच नहीं सकता है। क्यों बाबा कहता है सच तो बिठो नच? माना जो सच्चा होगा वो नाचता रहेगा। उदाहरण ये है कि सेशन चल रहा है, कोई व्यक्ति चोरी करके उस सेशन में आके बैठा है, और मैं कहता हूं कि अचानक वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मेरा, अचानक वहां के लोकल इंस्पेक्टर आते हैं अपने ड्रेस में। तो सभी बैठे हुए हैं, लेकिन केवल उस चोर को, इंस्पेक्टर को देख के डर लगेगा। अभी ये सब ऑटोमेटिक होता है, किसी को पता नहीं उसने चोरी की है लेकिन इंस्पेक्टर को देख के डर क्यों लगता है? तो ये सत्यता की शक्ति है। ऑटोमेटिक जब हम कॉन्शियंस के अगेंस्ट में जाते हैं तो हमारा कॉन्शियंस या हमारा सत सत विवेक शुरुआत में हमको याद दिलाता है कि तुमने ये गलत काम किया हुआ है। ये बात अलग है कि कुछ लोग अपने सत सत विवेक का खून कर देते हैं, फिर वो आवाज उठना बंद हो जाता है। लेकिन ये डर का संस्कार वहां से भी आ सकता है। सबसे बड़ा डर है कि जो हमारे पास है वो कहीं खो न जाए, अपना मृत्यु हो जाए या दूसरों का मृत्यु हो जाए। ये सबसे बड़ा डर है, और आध्यात्मिकता इसी डर को खत्म कर देती है। इसलिए आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी बीज के ऊपर काम करती है, जड़ के ऊपर काम करती है। हम सबको पता है शरीर छूटने वाला है। तो शरीर अगर छूटने वाला है ये हमको पहले से ही पता है, और किसी का छूट जाता है तो शौक किस बात का करना चाहिए? अभी हमारी मान्यताएं ये हमको परेशान करते हैं। कुछ कहते हैं कि इतना जल्दी जाना नहीं चाहिए था, कम उम्र में शरीर नहीं छूटना चाहिए, बूढ़े होके शरीर छूटते हैं तो बात अलग है।
अभी ये भी आप कह नहीं सकते हैं, जिसका जितना पार्ट होगा उतना उसका शरीर वैसे छूटेगा। स्पिरिचुअलिटी बताती है कि हम सबका आने का और जाने का टाइम फिक्स है, और गहराई में देखा जाए तो हम कभी मरते ही नहीं है। तो ये ज्ञान जिसके पास है कि हम कभी मरते नहीं हैं, हम केवल वस्त्र बदलते हैं। मृत्यु की व्याख्या हमारी बहनें बहुत अच्छा सुनाती है। कई स्थानों पर ब्रह्मा कुमारी की ये सेवा बहुत अप्रिशिएट की जाती है, मृत्यु प्रवचन। और उस समय धरनी भी इतनी शक्तिशाली होती है, क्योंकि सभी को वैराग्य आया हुआ रहता है, क्योंकि किसी की नजदीकी मृत्यु हो चुकी रहती है। तो उस समय हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें या कई स्थान पर भाई अगर यथार्थ रूप से परिचय दे तो वो कमाल कर सकते हैं। कल ही मैंने एक अनुभव सुना। यहाँ के हमारे एक भाई है, उन्होंने अनुभव सुनाया। अभी मैं इस समय नासिक में हूँ। बहुत वंडरफुल सेवा बाबा करा रहा है। ऐसी सेवा पहले हुई नहीं। मैं अगर समय मिला तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उस भाई ने मुझे, वो ड्रॉप करने आया था दूसरे तहसील से, तो उन्होंने अनुभव सुनाया कि उनकी लौकिक के रिश्तेदार अभी 75 के ऊपर उम्र बीमार थे। तब इनके अंदर पता नहीं क्या हो गया, सभी रिश्तेदारों को उन्होंने उनके पास बुलाया, और उस आत्मा को भी डॉक्टर चेक करके गया था और बोला ये ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये भाई कह रहा है कि मुझे पता नहीं उस दिन क्या हो गया। मैंने सबको बिठाया, घर वालों को बुला के, और उस आत्मा को भी सुनाया। उसको सुनाई दे रहा था, तो उसको बोला कि तुम आत्मा हो, और तुम अभी इस शरीर में हो, और पहले किसी और शरीर में थे, फिर तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। ऐसे हम सब है, हम आत्मा है, हम कभी मरते नहीं है। और आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है ये वर्णन वो कर रहा है, और उसको भी नहीं पता चल रहा है कि उसके मुख से ऐसी बातें क्यों निकल रही है। और उन्होंने बताया कि कैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है और कैसे प्रवेश करती है। और जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतने हमारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो निकल जाएगा। ये सब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान उन्होंने पूरे परिवार को सुनाया। और थोड़ी देर के बाद उनके वो रिश्तेदार ने, चाची ने शरीर छोड़ दिया ज्ञान सुनने के बाद में। तो सभी हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया। उसके बाद उनके रिश्तेदारों को पता चला कि ये ज्ञान कितना पावरफुल है। पूरे परिवार का और रिश्तेदारों को बुला के मृत्यु प्रवचन कराया, और सबकी सेवा हो गई। तो ये आत्मा का नॉलेज बहुत पावरफुल है। पूरा भक्ति मार्ग, वो तो आत्म साक्षात्कार को ही सब कुछ समझता है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा है। उनको लगता है आत्मा का साक्षात्कार हो गया, माना हम संपूर्ण बन गए, हम मुक्त हो गए। यहाँ तक भावनाएं कई लोगों की। अब ये आया कहाँ से? हमारा एक डॉक्टर साहब है, अभी वो हठ योग के हमेशा अगेंस्ट में बोलते रहते हैं। मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ, क्योंकि हठ योग से भी कई सारी बीमारियों में फायदा होता है, लेकिन वो हमेशा कहते रहते हैं। तो उनका एक फेमस वाक्य है, वो कहते हैं जहाँ बाकी के सभी योग समाप्त हो जाते हैं वहाँ राजयोग की शुरुआत होती है। जैसे वो चक्रा थेरी में बताते हैं, चक्र थेरी के अनुसार हमारे शरीर में चक्र होते हैं। कुछ लोग 7 चक्र बोलते हैं, कुछ लोग अनगिनत चक्र बोलते हैं। हर एक की अपनी फिलॉसफी है। आखिर में हमने इसके ऊपर पीस ऑफ माइंड में रिकॉर्डिंग भी करना पड़ा ऑन डिमांड। और मुझे आश्चर्य लगा कि बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हमने सेशन लिया था सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग इस सीरीज में, लेकिन सबसे फेमस चक्रा थेरेपी हुआ। हमको भी वंडर लगा, चक्रा थेरेपी को इतना क्यों ये लोग करते हैं। तो लोगों को हीलिंग में बहुत रुचि है, बीमारी को ठीक करने में, ऐसे पता चला। तो उसमें बताते हैं कि 7 चक्र है, जड़ में मूलाधार चक्र है, फिर जहाँ पे पेशाब की थैली होती है वहाँ पे स्वादिष्ठान है, फिर पेट में
मणिपुर चक्र है, फिर हार्ट के तरफ अनाहत चक्र होता है जो बाबा अनाहत ध्वनि कहते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के शब्द है। गले में विशुद्ध चक्र होता है और दो आंखों के बीच में आज्ञा चक्र होती है, क्योंकि वहां से ऑर्डर जाती है ब्रेन को और ब्रेन के द्वारा शरीर को। और उसके ऊपर सहस्त्राधार चक्र होता है। तो ये सब चक्रों को हमने वो सीरीज में कवर किया है, आप उसको सुन सकते हैं। अमेरिका में भी सेशन लिया था, तो इसी सेशन को बहुत डिमांड हुआ। अभी भी लोग इसके ऊपर सेशन मांग रहे हैं मेरे को कि आप और बताओ करके। माना आप सोच सकते हैं कि ये कितना है। तो ये भाई डॉक्टर साहब कहते हैं कि जहाँ पे इनका आज्ञा चक्र होता है, कहते हैं यहाँ पे खत्म हो गया, वहां पे हमारा राजयोग शुरुआत होता है। बात ठीक इसलिए है क्योंकि आत्मा के ऊपर ही पूरा खेल है। दो ही चीजें, शरीर और आत्मा। लेकिन हर एक अपने बुद्धि के अनुसार इसके विस्तार में गए हैं। योग शास्त्र में 5 प्रकार के शरीर बताए हुए हैं। आप सोचो, ये योगियों ने कितना विस्तार किया हुआ है। 5 प्रकार के शरीर: अन्नमय कोश जो दिखाई देता है, उसके बाद है प्राणमय कोश, उसके बाद है मनोमय कोश, फिर उसके पास है विज्ञानमय कोश, और उसके बाद है आनंदमय कोश। अभी मन बुद्धि संस्कार के 3 लेयर बीच में डाल दिए। नहीं तो होना चाहिए आत्मा और शरीर जो शिव बाबा कहता है, लेकिन ये हर एक अपना अपना फिलॉसफी निकालते रहते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर। ये संत ज्ञानेश्वर ने बताया, हठ योग में बताया हुआ है। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि भक्ति का विस्तार कितना है, लेकिन बाबा ने कितना सरल किया कि बच्चे तुम आत्मा हो और तुम कभी मरते नहीं हो। जिसका आत्मा का अभ्यास पक्का होगा उसके अंदर का सभी डर समाप्त हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप इसके ऊपर चिंतन करना, गहराई में जाके चिंतन करना। ऑल फियर्स आर फियर्स ऑफ मॉर्टलिटी इन डिस्गाइज। जड़ में आप जाओगे तो आपके डर में खोने का डर है। जैसे आपके जो रिश्तेदार है, समझो आपके घर में मम्मी पापा है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है। मेरे पास ऐसे केसेस है कि कोई रिश्तेदार चला गया, अभी रो रहे रो रहे रो रहे, कब तक रोने का। मुझे पुणे में एक माता मिली, 2 साल पहले उसके पति का शरीर छोड़ा, अभी भी रो रही है। तो ये क्या है? ये अटैचमेंट है, सीवियर अटैचमेंट। हमको पता है कि जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है ये सब जाने वाला है। तो बड़े खुशी खुशी से हमको विदाई देनी चाहिए, इसमें फंसना नहीं चाहिए। और यही स्टेज हम सतयुग में लेके जाएंगे। आप सोचो, सतयुग में कभी कोई रोता नहीं है। न लक्ष्मी रोएगी, ना नारायण रोएगा। और ये संस्कार हम यहाँ से लेकर जाएंगे। लक्ष्मी वहां पे रोएगी नहीं, हाय मैं क्या करूं, मेरा नारायण चला गया, अब मेरा क्या होगा। ऐसा कोई कहेगा नहीं। यथा राम तथा प्रजा, आज के मुरली में आया है, यथा राजा तथा प्रजा, माना राम राजा राम प्रजा। ये आज की मुरली में आया है। तो चिंतन करेंगे कि सतयुग में डर बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी संगम युग पर हमने शिव बाबा से उस्ताद से नॉलेज लेकर डर को समाप्त किया है। तो कभी डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अभय की स्टेज जो है ये सतयुग की स्टेज है। डर की अविद्या होती है सतयुग में। डर यहाँ पर है, सतयुग में डर होगा नहीं। सतयुग में बहुत सारी बातें नहीं होगी। एक बहुत बड़ा अभ्यास हो सकता है, आप में से कोई कर सकता है ये अभ्यास। जैसे हम कहते हैं वकील डॉक्टर ये नहीं होंगे सतयुग में, पुलिस भी नहीं होंगे। तो ऐसे ही बाबा ने कहा डर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ही हम जीते जी मरना सीखते हैं। इसके ऊपर और गहराई से चिंतन होंगे। मुझे अच्छा लगा आज बाबा ने कहा सतयुग में उबासी भी नहीं होगी। अभी हम ट्रेनर है, हमारे सामने चैलेंज होता है कि सामने वाले सोए नहीं सेशन में। अभी सुबह तो फ्रेश होते हैं, फुल डे जब सेशन लेते हैं तो लंच के बाद, माना दोपहर का भोजन के बाद लोग सोना चालू करते हैं। कई लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं नींद को। तो
मैंने तो ऐसे बहुत देखे बाबा के बच्चे। अभी उनका भाव अच्छा रहता है कि 2 बजे उठ के साधना करें। अभी ये 2 बजे उठते तो जरूर है, लेकिन फिर उठ के इनकी नींद पूरी नहीं होती है, ये तो बाबा के सामने जाके सो जाते हैं, क्लास में भी सोते रहेंगे। तो 2 बजे जरूर उठो, लेकिन अपने नींद का भी ध्यान रखो। अगर आपको 2 बजे उठना है तो रात को आपको जल्दी सोना चाहिए, आपका रेस्ट होना चाहिए अच्छी तरह से, नहीं तो पर्पस डिफीट हो जाएगा। कहने का भाव है कि उबासी किसको आती है, तो आज बाबा ने कहा जिसको कमाई नहीं होती है उसको उबासी आती है। बहुत सुंदर बात। मुझे पूछते हैं लोग कि आप इतना सेवा कैसे करते हो, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करके अभी मैं बीके भाई बहनों को मिलने जाऊंगा। मैं अभी YCMU में हूँ, यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी, जो सिटी से अंदर की तरफ, बाहर की तरफ है। यहाँ से अभी मैं रिकॉर्डिंग करके मैं जाऊंगा बीके क्लास, वो भी शहर में है, वहाँ पे बीके क्लास करके भाई बहनों को, वहां से फिर वापस आऊंगा, फिर फुल डे सेशन है, फिर शाम को कहाँ जाना है। तो लोग देखते कहते आपके पास इतना एनर्जी कहाँ से आता है, तो मैं एक ही कहता हूँ कि जहाँ कमाई होती है वहां थकावट नहीं होती है। ये हमारा अनुभव है। हालांकि शरीर का लिमिटेशंस है, शरीर की अपनी लिमिटेशन होते हैं। आप शरीर को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर को पानी चाहिए, खाना चाहिए, रेस्ट चाहिए। कई बार वो भी ठीक तरह से होता नहीं है। पर डॉक्टर होने के कारण हमको समझ में आता है कि कौन सी चीज मदद कर रही है। मैं आपको पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि कमाई होती है तो थकावट नहीं होती है, क्योंकि दुआएं मिलती है। तो बाबा ने आज यही कहा है कि यहाँ पे हमको कमाई करना है, दुआई दुआएं इकट्ठा करनी है। आज के मुरली में और जो इम्पोर्टेंट बात आई है, मुझे अच्छा लगा। माताओं की महिमा की है कि महिमा सारी माताओं की बड़ी जटाएं है। तो माताओं बहनों के बाल लंबे होते हैं, शास्त्रों का इसके साथ कनेक्शन है। जब द्रौपदी ने कसम खाई थी कि जब तक दुर्योधन का लहू नहीं लगाऊंगी बाल को बांधोगी नहीं, ऐसे, तो बाबा के बच्चों ने भी ये कसम खाई है कि कलयुग को बनाकर हम सतयुग बनाएंगे। भोजन के बारे में आज बताया है कि ये बाबा ने उस समय कहा था साकार में, ऐसे मेरे योगी बच्चे आए और भोजन बनाए तो वृद्धि हो जाए। अभी बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो याद में रहकर भोजन बनाए तो क्या कमाल कर सकते। मैंने देखा ये जो गुरुवार का भोग है, ये भोग भी बहुत कमाल करता है। और जो भी बाबा के बच्चे इस भोग की सेवा के लिए निमित्त बने हैं, बनाने से लेकर भेजने तक, वो अगर लौकिक में भी किसी को भोग अगर योग में बनाया हुआ हो तो उसका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। ऐसे हमारा सेवा का बहुत सुंदर अनुभव है। बाबा ने महारथियों को भी भोजन बनाने को कहा है। राशन और भाषण, ऐसे हमारे ब्रिजमोहन भाई कहते हैं, पहले राशन फिर भाषण। तो आज बाबा ने जगदीश भाई और ब्रिजमोहन भाई को याद किया, जिनको लिखने का शौक था। तीसरा फिर हमने देखा रमेश भाई ने भी अपना अनुभव सुनाया। उनके आर्टिकल बहुत प्रसिद्ध हुए यज्ञ में। उन्होंने धन के ऊपर लिखा था, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन बहुत अच्छे आर्टिकल उन्होंने लिखे हैं। अभी तो बाबा के बहुत अच्छे बच्चे आए जो अच्छी तरह से लिखते हैं। बाबा की सेवा बहुत आगे बढ़ रही है। विशेष हम आएंगे इस ईश्वरीय परिवार की विशेषता, वो है ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना। और जो बाबा के बच्चे सभी को ईश्वरीय परिवार के स्नेह की अनुभूति कराते हैं, बाबा ने कहा उनको सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और ऐसे जो बाबा के बच्चे समय पर, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, समय पर यज्ञ के सहयोगी बनते हैं, उनको सहज योगी बनने का फल भी प्राप्त होता है। तो बहुत गहरा कनेक्शन है। मुझे तो इसमें इसमें समय कम पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में यही कह रहा हूँ कि देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, बाबा से लेकर देते जाओ। ईश्वरीय परिवार का स्नेह का बीज बोते रहो तो सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी।
निराश नहीं होना है। कई लोग कहते हैं हमने इतना दिया अभी तक कुछ आया नहीं, तो बाबा ने आज जवाब दिया है, कई फल जल्दी आते हैं, कोई फल समय पर आते हैं। अभी आप देखो, हम कोंकण में देखते हैं, नारियल का पेड़ है, तो ट्रेडिशनल नारियल पेड़ में नारियल आने में 10 साल लगते हैं। अब ये नए सिंगापुर वाले नारियल के पेड़ आए, वो 4-5 साल में नारियल देते हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी में फर्क होता है। आम को भी टाइम लगता है, आम के पेड़ को बड़ा होने में। तो ये सब साइंस है, कुछ फल जल्दी आते हैं, कुछ फल लेट आते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता बाप को हमने जाना, पहचाना और उसके डायरेक्ट बच्चे बन गए। तो आज की मुरली में देखो, डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें कालों का काल शिव बाबा ने जीते जी मरना सिखा दिया है। पूरी तरह से मर जाएंगे तो डर निकल जाएगा। आत्मा का अभ्यास पक्का करना है, बाबा की याद में भोजन बनाकर उसे स्वीकार करना है, तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। सुस्ती नहीं करनी है, नींद को जीतना है, उबासी नहीं आनी चाहिए। बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखने हैं, सदर्शन चक्रधारी होकर बैठना है और ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी बनना है। और हम सबसे बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता बाप को जाना, पहचाना और उसके डायरेक्ट बच्चे बन गए। अच्छा, ओम शांति।